अब बुर्ज खलीफा की जो फाउंडेशन है उसके नीचे 192 कंक्रीट और स्टील कॉलम्स लगाए गए 50 मीटर नीचे तक जाते हैं वो जमीन में। लेकिन ऊपर की बिल्डिंग को बनाने के लिए कंक्रीट को ऊपर भी ट्रांसफर करना पड़ेगा, ले जाना पड़ेगा ऊपर तक। और ये करने के लिए दुनिया के लार्जेस्ट कंक्रीट पंप्स बनाए गए थे बुर्ज खलीफा को बनाने के लिए। बिल्डिंग के एक्सटीरियर की बात करें तो 1 लाख स्क्वायर मीटर से ज्यादा ग्लास इस्तेमाल किया गया बिल्डिंग के बाहर, जो कि आप फोटोज में देख ही सकते हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान कर देने वाली बात यह है कि बुर्ज खलीफा के बाहर है दुनिया का लार्जेस्ट एलईडी स्क्रीन। सही सुना आपने, वर्ल्ड्स बिगेस्ट एलईडी स्क्रीन। यही कारण है जिसकी वजह से आप बुर्ज खलीफा के ऊपर लाइट शोज देख सकते हो, रंग बिरंगे डिजाइन और पैटर्न्स देख सकते हो, और तो और मूवी के ट्रेलर्स भी देख सकते हो। हाल ही में पठान फिल्म के रिलीज होने से पहले शाहरुख खान बुर्ज खलीफा के सामने खड़े थे जब बुर्ज खलीफा के ऊपर पठान फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा था। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? पूरा का पूरा मूवी का ट्रेलर यहाँ बिल्डिंग पर दिखाया जा रहा है। शायद आपको लगे कि ये प्रोजेक्शन करी जा रही है, प्रोजेक्टर के थ्रू बिल्डिंग पर प्रोजेक्ट किया जा रहा है ट्रेलर को, लेकिन ऐसा नहीं है। बिल्डिंग के ऊपर एलईडी लाइट्स लगाई गई हैं, जैसे कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन और टीवी में छोटी छोटी एलईडी लाइट्स मौजूद होती हैं। और टोटल में 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स इस बिल्डिंग पर लगाई गई। पास से देखोगे तो एलईडी लाइट्स ऐसी दिखती हैं, काफी बड़ी है एक लाइट, लेकिन अगर आप दूर से अब देखोगे इन 1.2 मिलियन एलईडी लाइट्स को तो ऐसा लगेगा कि आप टीवी स्क्रीन देख रहे हो। पूरे के पूरे वीडियोस प्ले किए जा सकते हैं इस बिल्डिंग के ऊपर इसी रीजन की वजह से। और एक सवाल आपके दिमाग में आएगा, जब ऐसा किया जाता है, जो लोग बुर्ज खलीफा के अंदर रह रहे हैं, होटलों में रह रहे हैं, घरों में रह रहे हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होगी? उन्हें अपने शीशे पे हमेशा कोई फिल्म चलती हुई दिखती रहेगी, ये लाइटें दिखती रहेंगी? इसका जवाब है दोस्तों, नहीं। अगली बार जब आप बुर्ज खलीफा पर जाओ लाइट शो के दौरान, थोड़ी और पास से देखना। जो ये लाइटें हैं ये पूरी बिल्डिंग पर स्प्रेड आउट होकर नहीं लगी हुई हैं, ये सिर्फ फ्रेम्स पर लगी हुई हैं। और उतना ही काफी है, जब आप इसे दूर से देखते हो ऐसा लगे कि वीडियो चल रहा हो। इतनी ऊंची बिल्डिंगों में एक और प्रॉब्लम रहती है दोस्तों। मान लो अगर आप 160th फ्लोर पर रहने लग रहे हो बुर्ज खलीफा के, और आग लग जाती है बिल्डिंग में, तो क्या आप सीढ़ियों से 160 फ्लोर्स नीचे उतरोगे? ऐसे ही सिनेरियोस के लिए, इमरजेंसी के केसेस के लिए बिल्डिंग में हर 25 फ्लोर बाद प्रेशराइज्ड और एयर कंडीशनड रेफ्यूज एरियाज हैं। इसके अलावा स्टेयर केसेस को फायर प्रूफ कंक्रीट के साथ बनाया गया ताकि आग फैले ना। अब देखते हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में ऐसी कौन सी बिल्डिंगें हैं जो बुर्ज खलीफा से भी ज्यादा ऊंची बन सकती है। यहाँ एक इंटरेस्टिंग चीज नोट करने वाली है कि पिछले 12 सालों में हालांकि कोई बिल्डिंग बुर्ज खलीफा को बीट नहीं कर पाई, लेकिन फिर भी जो 20 टॉलेस्ट बिल्डिंग्स हैं आज के दिन, उनमें से 17 ऐसी हैं जो बुर्ज खलीफा के बाद बनाई गई है। जैसे कि 679 मीटर्स पर मेडेरका 118 जो कुआलालंपुर में अभी बनने लग रही है। कम से कम 2 ऐसी बिल्डिंगें हैं जो ऑलरेडी बननी शुरू हो चुकी हैं। पहली है सऊदी अरेबिया की जेडा टावर। अगर ये प्लान के हिसाब से कंस्ट्रक्ट करी जाएगी तो ये पहली बिल्डिंग होगी 1 किलोमीटर की हाइट क्रॉस करने वाली। इसका डिजाइन बुर्ज खलीफा से काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों बिल्डिंग्स का आर्किटेक्ट सेम है, एड्रियन स्मिथ। एक बार फिर से एड्रियन स्मिथ ने वो वाई शेप डिजाइन को फॉलो किया है ताकि स्ट्रक्चरल इंटीग्रिटी आ सके। एक बार फिर से इस बिल्डिंग को बनाने के पीछे पर्पस है सऊदी अरेबिया की इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना, ताकि वो सिर्फ तेल पर ना रिलाय करे। और बुर्ज खलीफा की तरह ही ये बिल्डिंग को इस्तेमाल किया जाएगा एक नया डिस्ट्रिक्ट बनाने के लिए, जेडा इकोनॉमिक सिटी। इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन साल 2013 में शुरू हुई थी और करीब 1/4 के अराउंड टावर कंस्ट्रक्ट हो चुका था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अर्ली 2018 में इस कंस्ट्रक्शन को रोक दिया गया और तब से कंस्ट्रक्शन वापस शुरू नहीं हुई है। बात क्या थी, 2017 और 19 के बीच में सऊदी अरेबिया में एक एंटी करप्शन पर्च हुई थी और जो मेजर इन्वेस्टर्स थे इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने वाले, उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था। और फिर कोविड-19 पैंडेमिक आ गया और ये डिले अभी तक एग्जिस्ट करता है। पब्लिकली ये कोई नहीं जानता कि इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन कब शुरू करी जाएगी वापस, लेकिन अगर करी जाएगी तो बुर्ज खलीफा का रिकॉर्ड यही बिल्डिंग तोड़ सकती है। एक दूसरा प्रोजेक्ट भी है यहाँ पर जिसकी बहुत हाई पोटेंशियल है, जो दुबई के अंदर ही है, जो कि है दुबई क्रीक टावर। स्पेनिश आर्किटेक्ट के द्वारा डिजाइन किया गया ये क्रीक टावर एक बड़ा ऑब्जर्वेशन टावर होगा दुबई में। इसे साल 2016 और 18 के बीच में प्लान किया गया था और फाउंडेशंस ऑलरेडी ले करी जा चुकी हैं, लेकिन इस पर भी कंस्ट्रक्शन का काम रुका हुआ है। ओरिजिनली प्लान किया गया था कि 2020 के एक्सपो में इसकी इनॉग्रेशन करी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इस टावर की एग्जैक्ट हाइट कितनी होगी ये अभी तक रिवील नहीं किया गया है, लेकिन माना जाता है ये 838 मीटर और 1300 मीटर के बीच में हो सकती है। हो सकता है हाइट के मामले में ये टावर जेडा टावर को बीट कर दे, लेकिन टॉलेस्ट बिल्डिंग की कैटेगरी में ये टावर नहीं फिट बैठेगा, क्योंकि प्लान यही है, यहाँ पर रहने की और ऑफिस की कोई जगह नहीं होगी। इसे बस एक ऑब्जर्वेशन डेक की तरह प्लान किया जा रहा है, जैसे कि आईफिल टावर है, लेकिन इसकी भी कंस्ट्रक्शन रुकी हुई है और नहीं पता कब वापस शुरू हो। तो ये दोनों नहीं तो और कौन सी बिल्डिंग हो सकती है आने वाले फ्यूचर में जो बुर्ज खलीफा को बीट कर सकती है?
अब ये सवाल थोड़ा इमेजिनरी बन जाता है क्योंकि बाकी जो प्लान्ड प्रोजेक्ट्स हैं उनकी प्लानिंग करी गई है, अनाउंसमेंट करी गई है, लेकिन ज्यादा काम उन पर शुरू हुआ नहीं है। जैसे कि कुवैत के देश में प्लान किया गया मुबारक अल कबीर टावर। इसे पहली बार साल 2007 में प्रपोज किया गया था और इसकी हाइट इन्होंने प्रपोज करी कि 1001 मीटर तक होगी। इसका ओवरऑल डिजाइन एक बार फिर से बुर्ज खलीफा के डिजाइन से काफी मिलता जुलता, लेकिन इस पर कोई कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई है, तो कोई नहीं जानता कि एक्चुअली में कब बन के तैयार होगा। ये सिर्फ एक प्रपोज्ड प्लान है। ये प्लान अगर आपको कमाल का लग रहा है तो इससे भी ज्यादा अजीबोगरीब प्लान है द स्काई माइल टावर टोक्यो में। एक 1.7 किलोमीटर ऊंची बिल्डिंग जिसमें 5 लाख लोग रह सके। फोटोज देखिए इस प्रपोज्ड बिल्डिंग की, इसकी भी ओवरऑल शेप काफी मिलती जुलती है बुर्ज खलीफा से। लेकिन अगर इतनी ऊंचाई तक किसी टावर को लेकर जाना है तो हवा को कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और इसी रीजन से इस प्रपोज्ड डिजाइन में इतने बड़े बड़े गैप्स छोड़े गए हैं ताकि हवा बीचों बीच फ्लो कर सके इस बिल्डिंग के। प्रॉपर वर्टिकल स्लॉट्स हैं और ये प्रोजेक्ट एक विजनरी मेगा सिटी प्रोजेक्ट में इंक्लूडेड है। इसका नाम होगा नेक्स्ट टोक्यो। तो टोक्यो शहर के पास एक नेक्स्ट टोक्यो बनाने की कोशिश करी जाएगी जापानीज सरकार के द्वारा।